अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ हाँ हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी शुभकामनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री ने चिकित्सा सेवा में तकनीक साझा करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का किया शुभारंभ, कहा इससे चिकित्सा क्षेत्र में आएगी क्रांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया तिरंगा, कहा विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश ने साबित की है अपनी योग्यता। और पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह, सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी संस्थानों तक लहराया तिरंगा। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद। सबसे पहले दूरदर्शन उत्तर प्रदेश परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। पीएम ने आज लगातार 7वीं बार किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए खास इंतजाम किए गए थे। सामाजिक दूरी के साथ विशेष मेहमानों समेत लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया था। लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज़ादी का पर्व हमारे लिए आज़ादी के वीरों को याद करके नए संकल्पों की ऊर्जा का एक अवसर होता है। यह हमारे लिए नए उमंग, उत्साह और प्रेरणा लेकर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कोरोना संकट के दौर में अपने जीवन की परवाह किए बगैर जनसेवा में जुटे कोरोना वॉरियर समेत उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई की जिन्होंने दिन रात 24 घंटे लगातार काम किया। उन्होंने इन कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम किया। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिंग हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि
आत्मनिर्भर भारत की एक अहम प्राथमिकता है आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। उन्होंने कहा कि देश के लिए किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान भारत के नागरिकों का एक पेट भरते इतना नहीं है। आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। अगर ये हमारी शक्ति है, आत्मनिर्भर की ये ताकत है, तो हमारे कृषि क्षेत्र में भी मूल्य वृद्धि आवश्यक है। वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने हमारे कृषि जगत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। वहीं महिला शक्ति को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयले की खदान में काम कर रही हैं, तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां नौसेना और वायुसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि आज से देश में एक और बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यह मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में एक नई क्रांति लेकर आएगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उसे होने वाली है। और कोरोना वैक्सीन के इंतजार को खत्म करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि आज भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीनों की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की है। देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। देश के आत्मनिर्भर भारत बनने की सफल कहानी बयां करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ कुछ महीनों पहले तक जहां N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेशों से मंगाते थे, आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉरवर्ड के मंत्र पर आगे बढ़ना है। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य
जब एक ही समय में, जरा याद कीजिए पिछले कुछ दिन, और 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य के लिए गर्व कीजिए। कोरोना के इस महाकालखंड में एक तरफ चक्रवात, पूरब में भी चक्रवात, पश्चिम में भी चक्रवात, बिजली गिरने से अनेक लोगों की मौत की खबरें, कहीं पर बार बार भूस्खलन की घटनाएं, छोटे मोटे भूकंप के झटके। इतना कम था तो हमारे किसानों के लिए टिड्डी दल की आपत्तियां आई। न जाने एक साथ एक के बाद एक मुसीबतों का अंबार लग गया। लेकिन उसके बावजूद भी देश जरा भी अपना विश्वास नहीं खोया। देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जाया गया। देशवासियों के जीवन को, देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर आयोजित समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और इधर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी तथा बच्चों को पुरस्कृत किया। और इधर 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों सहित देश को दिशा देने वाले उन नेताओं को भी नमन किया जिनके पद चिन्हों पर चलकर देश मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि आज जो उत्साह और उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का बलिदान शामिल है। उन्होंने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को भी नमन किया तथा उन सैनिकों को भी नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की जो सीमा पर खड़े होकर इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा है। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने लड़ाई लड़ी है उसकी भी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, गरीबों और प्रवासी कामगारों को खाद्यान्न और भरण पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। हमारी मशीनरी ने ये साबित किया कि उत्तर प्रदेश देश में बेहतर परिणाम देने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए अपने सभी सहयोगियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है। उत्तर प्रदेश उस पर खरा साबित होगा और इसे जीवन का मंत्र बनाएगा। आज का दिन हम सब के लिए उत्साह और उमंग का दिन है। हम सब जानते हैं कि आज के दिन सन 1947 में हमारे देश को अनगिनत त्याग और बलिदान के फलस्वरूप स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। इस अवसर पर सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके नेतृत्व में स्वाधीनता का आंदोलन चला था। मैं इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे भारत माता के सभी सपूतों को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए प्राण प्राण से लग करके इस देश को एक नेतृत्व दिया था। मैं इस अवसर पर भारत माता के अपने उन सभी सैनिकों को कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद स्थित भाजपा कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने वहां पर उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जनरल वीके सिंह ने कहा कि हम सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से उनके संबोधन को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत आज जिस प्रगति के पथ पर चल रहा है वहां पर सिर्फ उन्नति और विकास के बड़े अवसर हैं। ऐसे में हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम सब उस प्रगति के पथ पर एकजुट होकर चलें, हम भारत को एक महाशक्ति के रूप में और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि जब तक हम आत्मनिर्भर और स्वावलंबी नहीं बनते तब तक हमको वो इज्जत और सम्मान नहीं मिलता जिसके कि हम हकदार हैं। इसलिए हमारा आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना बहुत जरूरी है। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा है भारत एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां उन्नति है, विकास ही विकास है। अब हम सब लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है और उस रास्ते को और प्रशस्त करने की जरूरत है ताकि भारत जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए उस पर पहुंच सके। तो अब समय आया है कि हम एकजुट होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, सबके सब नागरिक मिलकर वो सब करें जिससे कि भारत सुंदर, स्वच्छ और विकासशील बने। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिन पुलिस के जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है उन्हें कई वीरता पदक से अलंकृत किया जा रहा है। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारे वीर जवानों का अदम्य साहस महत्वपूर्ण है, जिसके कारण कानून व्यवस्था से लेकर देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा गया है। चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सबको एवं प्रदेश के सभी पुलिस जनों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। इस अवसर पर 23 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 6 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति जी का पुलिस पदक, 73 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 5 कर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक, 649 कर्मियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 1532 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक, 43 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, 200 कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह, 402 कर्मियों को पुलिस महानिदेशक के हीरक, स्वर्ण और रजत प्रशंसा चिन्ह प्रदान किए गए हैं। आपको बताते हैं कि लखनऊ दूरदर्शन केंद्र में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। केंद्र अध्यक्ष और उप महानिदेशक अभियांत्रिकी पीपी शुक्ला, अपर महानिदेशक समाचार आरपी सरोज, कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण त्रिवेदी ने सामूहिक रूप से ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बाद में अपने संबोधन में श्री शुक्ला ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें अपने अतीत से सीख लेते हुए भाईचारा, सौहार्द को अपनाते हुए प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए। वहीं ट्रांसमिशन केंद्र पर भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का ये स्वतंत्रता दिवस जो है अपने इतिहास को याद करने का है, अपने हिस्ट्री को याद करने का है। प्रथम कारण तो ये है कि हमको ये जो स्वतंत्रता मिली है हमारे अमर शहीदों के बलिदान से एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है। तो ये अवसर है कि आज हम उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें और उनके बलिदानों को याद करें। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेल ने भी
झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने आज रेलवे स्टेडियम में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। आपको और आपके परिजनों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। आज हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों का स्मरण व नमन करते हैं। उनके संघर्ष और त्याग से आज हमें ये दिन देखने को अवसर प्राप्त हुआ है और आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईदगाह में झंडारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में अपनी जान न्यौछावर करने वालों के बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। आज हम आज़ाद हैं तो उन शहीदों की वजह से जिन्होंने देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। आज यहाँ दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ में 15 अगस्त के मुबारक मौके पर फ्लैग होस्टिंग हुई और नेशनल एंथम पढ़ा गया और इसका बुनियादी मकसद यही है कि हम पूरे मुल्क में ये पैगाम दे सकें कि किस तरीके से तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलजुल करके इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया है और नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया जा सके कि किस तरीके से कितनी क़ुरबानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ है। लिहाजा हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोग आपसी एकता और कौमी यकजहती बनाते हुए इस मुल्क की आज़ादी की हर मुमकिन हिफाजत करने की कोशिश करें। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में भी झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां कुलपति मेहरुख मिर्जा ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर एक सभा का भी आयोजन किया गया। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज पत्रकारों के संगठन ने लोगों को फेस मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। साथ ही कई इलाकों को सैनिटाइज भी किया। और 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ के केंद्रीय भवन सहित ग्रामीण इलाकों में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय भवन में अपर महानिदेशक हरनाम सिंह ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए परिसर में पौधारोपण भी किया। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में मलिहाबाद तहसील और कोतवाली सहित अन्य जगहों पर अधिकारियों और नागरिकों ने ध्वजारोहण किया। लोगों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। इस अवसर पर लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों को भी नमन किया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की तरफ से तथा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को, उनके परिवारों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर आज राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने पार्टी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया। विधानसभा स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने ध्वजारोहण किया और मिठाइयां बांटी। उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भी पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने ध्वजारोहण किया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ध्वजारोहण किया। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने भी झंडारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी केंद्र लखनऊ, भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मुख्यालय और इनकम टैक्स लखनऊ मुख्यालय में झंडारोहण किया गया। इस दौरान कोरोना जैसे आपातकाल को देखते हुए सरकार के निर्देश का पालन किया गया। इस अवसर पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ झंडारोहण करते दिखे। कोविड-19 के कारण कार्यालयों में भीड़ नहीं दिखी, लेकिन लोगों ने झंडारोहण कर उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया।
14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जैसे ही 15 अगस्त की शुरुआत हुई और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में देश का तिरंगा लहराया, कानपुर में भी रात में ही ध्वजारोहण किया गया और आज़ादी का सपना लोगों का पूरा हुआ। तब से लेकर आज तक 14 अगस्त को रात में ये झंडारोहण कानपुर के मेस्टन रोड पर किया जाता है। कोरोना संक्रमण के कारण लोगों की भीड़ कम थी, लेकिन जोश वही था जो 1947 में था। वैसे रात से ही प्रभात फेरियां निकलने लगती थीं, वैसे इस बार फेरियां नहीं निकल पाईं। क्रांतिकारियों की भूमि कानपुर आज भी उस सपने को संजोए हुए है और हर स्वतंत्रता दिवस पर यह उल्लास देखने को मिलता है। पंद्रह अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे कानपुर सहित पूरे देश का आम जनमानस हर्षोल्लास में डूब चुका था। पूरा देश राष्ट्रीय एकता और तिरंगामय हो चुका था। तब चौक वार्ड कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 अगस्त की रात 12 बजे ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम को दूनी खुशियों से भर दिया था। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज 74वें वर्ष पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उसको देखते हुए इस वर्ष के कार्यक्रमों में कुछ कटौती की गई है। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, लेकिन ध्वजारोहण करके हम लोग स्वतंत्रता देवी का आह्वान कर रहे हैं, आतिशबाजी छुड़ा करके खुशियां मना रहे हैं और उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन कर रहे हैं जिनके द्वारा हमें ये आज़ादी मिली और उनके द्वारा दिलाई गई आज़ादी की खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं। उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और उधर सोनभद्र जिले के प्रशासनिक और शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों में 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शारीरिक दूरी बनाते हुए पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने ध्वजारोहण कर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया और उपस्थित जनों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर जवानों को अपनी ड्यूटी का एहसास कराते हुए बेहतर कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र से नवाजते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया। जिले के बघाड़ू स्थित दारुल उलूम कादरिया नूरिया मदरसे के प्राचार्य मुफ्ती महमूद आलम ने अपने मदरसा परिसर के साथ ध्वजारोहण करते हुए आज़ादी के बलिदानियों को भी नमन किया और अखंड भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने के संकल्प को भी दोहराया। और आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी ऊंचाहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस की खुशियां यहां भी दिखी। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दुल्हन की तरह सजे स्टेडियम परिसर में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां परियोजना के समूह महाप्रबंधक भोलानाथ मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके पूर्व भोलानाथ ने गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने एनटीपीसी की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। और अंबेडकर नगर जनपद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभिन्न कार्यालयों, विद्यालयों और प्रतिष्ठानों में ध्वजारोहण किया गया। जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर भी ध्वजारोहण किया गया। जिला पंचायत कार्यालय पर जिला पंचायत के अध्यक्ष सुधीर सिंह मिंटू ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा विधायक अनीता कमल ने अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों को याद किया। झांसी में सूचना प्रसारण मंत्रालय की आउटरीच ब्यूरो की झांसी इकाई के कार्यालय में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी विवेकानंद ने ध्वजारोहण कर लोगों को फेस मास्क वितरित किए। उन्होंने देश की एकता की रक्षा करने व उसे मजबूत बनाने में और फेक न्यूज़ को सोशल मीडिया पर वायरल ना करने देने में योगदान करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सभी के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। झांसी जिले में जिलाधिकारी आंध्रा वामसी ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। झांसी कलेक्ट्रेट सहित अन्य सरकारी दफ्तरों पर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए ध्वजारोहण किया गया। झांसी इकाई द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। साथ ही झांसी शहर में भी अन्य विभागों द्वारा भी पूरी शालीनता से और कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है।
और हमारी तरफ से झांसी शहर के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। सभी बच्चों को हम लोग अपना पॉजिटिविटी दिखाएं और समाज में बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं, उसको भी थोड़ा प्रचार करना भी शुरू करें। और इस अवसर पर और कोविड के समय पे आप सब लोगों को फिर वही चीज़ मुझे याद दिलाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की व्यवस्था और जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेस्टिंग, क्योंकि आखिर ये सारी चीज़ हमने बनाया था एक बेहतर जिंदगी के लिए। वही जिंदगी को डर के मारे टेस्टिंग नहीं करा रहे तो फिर तो एक अच्छी आदत नहीं है और खुद को धोखा देना हो रहा है। तो ये जो धोखा देने की वाली बात है खुद को, इसको तो आप लोगों को सोचना चाहिए। यदि कोई समस्या है, समाज में बहुत सारे अच्छे जनमानस भी है जो आपके दुख को शेयर कर सकते हैं। That's all I have to say for this Independence Day and I wish you all the best. फिर एक और बात, 74th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी शुभकामनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री ने चिकित्सा सेवा में तकनीकी साझा करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का किया शुभारंभ, कहा इससे चिकित्सा क्षेत्र में आएगी क्रांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराया तिरंगा, कहा विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश ने साबित की है अपनी योग्यता। और पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह, सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी संस्थानों तक लहराया तिरंगा। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Singing is God.